हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांशु सिंह राजपूत और आज हम देखेंगे शबनम और सलीम की कहानी जो इस समय बहुत सुर्खियों में है। हमारी आजाद भारत की पहली महिला होने जा रही है शबनम, जिसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। और इन दोनों की इन कहानी में हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पे कहानी हुई, इनके पिताजी का क्या रोल था, मतलब इनका ये लोगों ने हत्याकांड कैसे रचा जिसकी वजह से शबनम को फांसी दी जा रही है। हमारे आजाद भारत की पहली महिला कब हुई थी और इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, राष्ट्रपति इसको कैसे क्षमादान याचिका कर सकता है, राज्यपाल कैसे क्षमा याचिका कर सकता है, और फिर क्या क्या उन दोनों के अंदर डिफरेंस वगैरह है, ये सब हम आज देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी कहानी के बारे में। शबनम और सलीम एक प्रेम कहानी, एक प्रेमी जोड़ा, इन दोनों का कह सकते हो बचकाने प्रेमी जोड़े थे ये दोनों। और इन दोनों शबनम और सलीम को मैंने देख सकते हो कि ब्रैकेट में दिल बना के इंडिकेट किया हुआ है। कहानी पे आते हैं। ये अमरोहा जिला यूपी में है, अमरोहा में यूपी में हुई ये कांड। और इनके पिताजी के दो पुत्र थे, बेटा बेटी। जाहिर सी बात है, जैसे हर पिता अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ा लिखाना चाहता है, वैसे ही अपनी बेटी को, जो जिसका नाम शबनम था, अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, उनको क्या करवाया, एमए करवा दिया। फिर एमए करके वो एक दिन घर पे आई थी, उनके पिताजी के घर पे। जाहिर सी बात है, एमए करवाया, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ठीक ठाक होगा तभी एमए करवाया, पैसे वगैरह थे उन फैमिली के पास, पैसे वगैरह काफी थे। तो ये जो लड़की थी शबनम के घर पे एक मजदूर वगैरह काम करने आता रहता था, उनके पिताजी के घर पे काम करने आता रहता था, जिसका नाम सलीम था। ये कितनी फेल थे, 5वीं फेल थे महाराज जी। तो ये 5वीं फेल थे और इनको शबनम से, या शबनम को कह सकते हो कि सलीम से प्रेम हो गया था। ये दोनों क्या करते थे, रात में मिलने आते थे। जाहिर सी बात है, क्यों मिलने आएंगे, फिजिकल संबंध बनाने के कारण आएंगे, फिजिकल संबंध बनाने के लिए आएंगे। सलीम आता था शबनम के घर पे रात को, और फिर शबनम का इसमें क्या रोल था, शबनम अपने घर वालों को नींद की गोली दे देती थी, नींद की पिल्स दे देती थी, सोते रहने के लिए, उन दोनों का पता ना चले प्रेम कहानी। फिर एक दिन ये प्रेम कहानी घर वालों के सामने आ गई। फिर घर वालों ने, इन दोनों ने कहा कि हमें शादी करने की अनुमति दे दीजिए पिताजी। फिर हमारे फैमिली वाले, फिर पिताजी ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, मैं अगर 12वीं पास हूं या एमए वगैरह किया है, मैंने एमए किया है, फिर मैं 8वीं फेल के पास क्यों जाऊंगा। 8वीं फेल जबकि मैं जानता हूं 8वीं फेल वो इसी वजह से है क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है इन द सेंस की, मतलब कि वो उतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं है। पढ़ाई लिखाई में एक जो होता है हम लोग का, पढ़ाई लिखाई के तरीके से सोचना, एक होता है कि जबरदस्ती उसको ऐठ देना किसी सिचुएशन में। फिर वो उसमें जाहिर सी बात है उस 5वीं क्लास के लड़के में नहीं है। फिर जाहिर सी बात है, पिताजी क्यों चाहेंगे कि हमारी एमए की हुई लड़की उस 5वीं फेल के पास में जाए शादी करे। तो शादी के लिए इनकार कर दिया उनके पिताजी, फैमिली वालों ने। और फिर फैमिली वालों ने इनकार कर दिया। यहाँ पे एक सिचुएशन बन सकती थी कि हाँ ठीक है, फैमिली वालों ने इनकार कर दिया, तुमको शादी करने नहीं दे रहे हैं, फिर तुम भाग जाओ, घर वाले छोड़ के भाग जाओ, तुमको मारने की क्या जरूरत है घर वालों की। लेकिन घर वालों को छोड़ के भागना भी नहीं। क्यों नहीं भागना है, क्योंकि तुमको घर वालों को पैसा चाहिए, माँ बाप का पैसा चाहिए, जो तुम्हारे बाप ने प्रॉपर्टी बना के रखी है, तुमको अपने बाप की जैकेट समझते हो, तुमको पैसे चाहिए अपने बाप से, फिर तुम भागते नहीं हो। तो तुमने पूरा प्लान बनाया, पैसे चाहिए थे, प्लान बनाया। सब सलीम मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, दोनों काफी प्रेमी जोड़े थे, इस वजह से सब सलीम नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे। दिल बनाया, लाल कलर का दिल बनाया। इनका प्लान क्या था, प्लान देखते हैं। यहाँ पे कई लोग ये कहेंगे कि ये प्लान था सलीम का। क्यों, क्योंकि हमारा हमारा समाज, भारत समाज हमारा पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष की ज्यादा डोमिनेंस है इस समाज में, इस वजह से सब लोग कहेंगे कि प्लान वगैरह सलीम ने बनाया। ये कोई नहीं कहेगा कि प्लान दोनों ने मिलके बनाया। जाहिर सी बात है, मैं किसी के साथ संबंध बनाऊंगा फिर मैं उस लड़की के साथ, वो लड़की और मैं दोनों लोग की मंजूरी रहेगी तब वो जाके संबंध बनेगा। वैसे ही ये कांड जो पूरा प्लान किया गया था, दोनों की मंजूरी से हुआ था। और आगे देखोगे मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये होता है, ये रियलिटी है, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, इस वजह से कहा जा रहा है कि सलीम ने ये पूरा प्लान बनाया, शबनम को बताया, शबनम ने उसमें उसकी हल्की फुल्की मदद की, और फिर ये सारा कांड जो रचा गया था सलीम के द्वारा रचा गया था, ना कि शबनम के द्वारा। लेकिन यहाँ पे एक चीज करेक्ट है ना, अगर अच्छे इंटरव्यू में जा रहे हो तो फिर यहाँ पे तुमको ये कहना होगा कि प्लान दोनों का था,
प्लान एक का नहीं होता है, प्लान दोनों का रहता है। जाहिर सी बात है, मैं मर्डर करूंगा किसी का, तो फिर मैं जिसके साथ मर्डर करूंगा वो भी इस प्लान में इंक्लूड रहेगा। हाँ, वो उसने मदद की तभी जाके उसने पुलिस को नहीं बताया, या उसने मेरी मदद की किसी भी तरीके से। सो प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया इन्होंने कि प्लान पहले शबनम ने एक सिम कार्ड लिया एक शबनम ने। सो फिर प्लान ये था उनका कि सलीम उनके घर पे आया रात को सलीम आया, कुल्हाड़ी लेके आया जब, तो फिर इसमें शबनम का क्या रोल था कि सलीम कुल्हाड़ी लेके आएगा, सलीम काटेगा लोगों को जो रात में लोग सो रहे हैं। रात में लोग सो क्यों रहे हैं? तो वो जग भी तो सकते हैं। क्योंकि वो सो इस वजह से रहे हैं क्योंकि शबनम ने उन्हें पहले से ही पिल्स मिला के दिए, नींद की गोली दे दी है उनको, खाने में मिला के, चाय में मिला के दी थी, वैसे चाय में मिला के दी थी, पिल्स दी थी, नींद की गोली। सो इसमें सलीम कुल्हाड़ी लेके आया रात को, शबनम उसे लाइट दिखा रही थी, लाइट मतलब टॉर्च, केस में ये कहा गया कि टॉर्च दिखा रही थी। सो टॉर्च दिखा रही थी शबनम। सलीम उनको मारता है, सलीम सबको बारी बारी से मार देता है, 6 लोग, जैसे घर का बड़ा आदमी होता है, माँ बाप फूफा दादा चाचा चाची, इन लोगों को सलीम मार के चला जाता है। कितने लोगों को मार दिया सलीम ने? 6 लोगों को सलीम ने मार दिया। खेल खत्म। 6 लोगों को मार दिया सलीम ने। खेल खत्म, यहाँ पे गलत वर्ड है, सॉरी। तो 6 लोगों को सलीम ने मार के चला गया घर से। फिर क्या हुआ कि उनका भांजा, शबनम का एक भांजा था जो जगा हुआ था, वो अपने माँ बाप के बगल में सोया हुआ था। जाहिर सी बात है, वो भांजा इतना छोटा बच्चा था, वो जिसको फील कर सकते हो, इतना छोटा बच्चा था, उसके माँ बाप दोनों बगल में सोए हुए थे। वो बच्चा को नहीं पता था वो दोनों मर चुके हैं, उनको कुल्हाड़ी से मार के हत्या की गई थी। तुम अंदाजा लगा सकते हो कुल्हाड़ी से कोई इंसान की कितनी क्रूर तरीके से मर्डर होगा। वो कुल्हाड़ी से मारना बहुत आसान नहीं होता, बहुत। सो आगे देखते हैं। भांजा उनका जग गया था, वो चिल्लाने लगा था, रोने लगा था। उनके माँ बाप कोई भी प्रक्रिया नहीं कर रहे थे उस बच्चे के द्वारा, छोटे बच्चे के द्वारा। तो फिर वो रोने लगा था। यहाँ पे सलीम तो चला गया था मार के 6 लोगों को। फिर शबनम बची थी। शबनम क्या की, शबनम किचन में गई, किचन से चाकू लेके आया और उस बच्चे का गला काट दिया। कोई माँ, इस समय केस में ये हो रहा है कि उसका बच्चा, जो शबनम का बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरी माँ को छोड़ दिया जाए, मैं अनाथ हो जाऊंगा, मैं बेसहारा हो जाऊंगा क्या। लेकिन ये फिर वो बच्चे का ये भी स्टेटमेंट था कि मैं जब भी जेल में जाता हूं तो फिर मेरी माँ मुझे कस के गले लगा लेती है। जाहिर सी बात है, वो माँ बहुत ही सोची समझी साजिश कर रही है, जब उसको इस छोटे से बच्चे को मारने में कोई दया नहीं आई। इन 6 लोगों को, अपने फैमिली वालों, अपने माता पिता को मारने में कोई तरस नहीं आया। तो वो उस बच्चे को एक तरीके से कह सकते हो यूज कर रही है, उस बच्चे को उस केस से बाहर निकलने के लिए। उस बच्चे के हाथ में देखोगे एक बोर्ड वगैरह लेके खड़ा है वो बच्चा। उस बोर्ड पे सारा चीज लिखा हुआ है कि मेरी माँ को छोड़ दिया जाए वगैरह वगैरह। सो उस बच्चे की आज का ये थी, वो अभी हम देखते हैं आगे क्या होगा। तो फिर ये 7 लोगों को मार दिया, 6 लोग घर के बड़े आदमी और फिर एक बच्चा जिसको खुद शबनम ने ही मार दिया, भांजा था उनका। 7 लोगों को मार दिया। और फिर प्लान क्या था इनका कि इतना ये सारा चीज कांड हो गया। फिर उसके बाद से शबनम क्या करेगी, सुबह शबनम खूब चिल्लाएगी कि मर्डर हो गया, मेरे घर पे खूब सारे मर्डर हो गए हैं, 7 लोगों के मर्डर हो गए हैं मेरे घर पे सब। तो फिर जनता आ गई, अगल बगल की पड़ोसी वगैरह लोग आ गए, देखे कि इनके घर में मर्डर हो गया, बहुत क्रूर तरीके से मर्डर हुआ। कुल्हाड़ी से मारना आसान बात नहीं होती है, पता नहीं कैसे कैसे मारा होगा कुल्हाड़ी से, बहुत मुश्किल से मरते हैं इंसान कुल्हाड़ी से। सो सुबह चिल्लाने लगी वो। फिर चिल्लाने की वजह से पुलिस वगैरह भी आई, पुलिस को भी सूचना मिली, पुलिस वगैरह भी आई। तो फिर प्लान शबनम का भी आगे और कंटिन्यू रहा। शबनम ने बताया कि ये डकैती की वजह से हुआ ये सारी चीज। हमारे घर में डकैती हुई, जब डकैती से बात नहीं बनी तो एक पॉइंट और ऐड कर दिया उसमें कि हमारे कजन जो था उसका अफेयर चल रहा था, और उसी के कारण ये सब 7 लोगों की हत्या कर दी गई। 6 + 1 7 लोगों की हत्या कर दी गई है। सो
और फिर ये सब चीज हो रहा था, लेकिन पुलिस वालों को यहाँ पे डाउट भी हो रहा था इस लड़की को कैसे, मतलब कैसे पता चल गया कि ये डकैती वगैरह हुई। पुलिस वगैरह आएगी ना, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से जांच वगैरह लेगी, तुमको पता कर लेगी तुम क्या इस केस के बारे में, क्या तुम्हारी राय वगैरह, कैसे तुम करते हो इस केस को हैंडल, देख रहे हो एक तरीके से। पुलिस वगैरह बहुत समझदार होती है, चूतिया मत समझ लो, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं, तभी उस पोस्ट पे जाके बैठे हुए हैं। सो वहां पे पुलिस आई, पुलिस का काम, पुलिस जाहिर सी बात है घर पे आई, मर्डर हुआ है घर का, जांच पड़ताल पूरा सील वगैरह करके जांच पड़ताल किया पुलिस ने। तो फिर वहां पे एक महिला कांस्टेबल थी, महिला कांस्टेबल ने क्या किया, महिला कांस्टेबल किचन में गई, किचन में पूरी अच्छी तरीके से जांच वगैरह की। यहाँ पे मैंने तुमको स्टार्टिंग बताया प्लान लिया था, प्लान में सबसे पहले सिम लिया था उसने। सो फिर वो सिम उसने क्या किया था, किचन में जाके छुपा के रख दिया था उस बच्ची ने, जिसका नाम सबनम, सब बच्ची नहीं कर सकते, एम ए किया हुआ था उसने किचन में जाके सिम को छुपा दिया था। महिला कांस्टेबल को वो सिम वहां से मिल गई थी, उसने सिम ले जाके उसको जांच पे अपने बड़े अधिकारी को दिया, अधिकारी ने उसका सिम वगैरह डिटेल निकलवाई, उस डिटेल से सब चीज पता चल गया था कि उस दिन कौन सा था, 2008 था, 15 अप्रैल 2008। इसको याद करने का तरीका क्या है, 15 अप्रैल 2008, जैसे मैं इसको कैसे याद करता हूं कि मेरे भाई का बर्थडे मार्च में पड़ेगा, मार्च के बाद एक महीना बाद आता है अप्रैल के बाद मेरे भाई की शादी है। तो ये चीज रियलिटी में हो रही है, इस वजह से मैं ये याद कर सकता हूँ। मार्च में मेरे भाई का बर्थडे है और अप्रैल एक महीने का गैप आया, फिर मई में मेरे भाई की शादी है। सो फिर एक महीने का गैप आया, एक महीने में बीच में एक गैप आया, सो बीच का महीने का 30 दिन का गैप कितना हुआ, 30 दिन का गैप 15 हुआ था। तो फिर 15 तारीख को, 15 अप्रैल 2008 को ये कांड हुआ, जिसको शबनम और सलीम की प्रेम कहानी कहेंगे। सो महिला कांस्टेबल ने सिम निकाली, सिम से पूरी डिटेल वगैरह पता चली, उनके कॉल्स वगैरह पता चल गए। कॉल उस दिन 15 अप्रैल 2008 को, उस दिन उसने 50 बार सलीम को कॉल किया था इस केस से संबंध में, कि हाँ क्या प्लानिंग्स वगैरह वो सब आपने कर रहे होंगे। सो फिर यहाँ पे तुमको खुद थोड़ा सोच सकते हो अगर, सो यहाँ पे खुद तुमको पता चल रहा है कि हाँ इस प्लान में दोनों ही इन्वॉल्व थे, एक अकेला सलीम पूरा प्लान करके नहीं आया था कि शबनम बच्ची थी, शबनम को बता दिया कि हाँ ये चीज करो, ऐसे ऐसे करो, फिर हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। शबनम कोई बच्ची नहीं थी, शबनम भी बहुत पढ़ी लिखी इंसान थी, एमए किया हुआ था, बट वो चूतिया थी। होता है ना कि शरीर इंसान का बड़ा हो जाता है बट मेंटालिटी वही छोटी की छोटी रह जाती है। मेंटल भी अपने आप धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाना चाहिए इंसान को, जैसे जैसे शरीर बढ़ती रहती है। सो यहाँ पे कांस्टेबल ने सिम पकड़ी, सिम में फिर उसने, जाहिर सी बात है, सिम पूरी डिटेल मिल गई पुलिस वालों को, 50 बार कॉलिंग्स वगैरह हो गई थी, पुलिस वालों को डिटेल मिली। सो पुलिस वालों ने क्या किया, शबनम को टांग ले आई, शबनम को टांग ले आई अपने कस्टडी में, टांग के लेके आई, शबनम को बैठाया। जाहिर सी बात है चाय पानी तो पूछा नहीं होगा, 2 थप्पड़ मारा, शबनम ने खुद कबूल कर लिया कि सारी चीज, हाँ ये चीज जो जितनी भी कहानी हुई है ये सारी चीज हाँ हमने पूरी प्लान की थी, सलीम के साथ मिल गए, शबनम और सलीम के साथ मिल गए, पूरी ये कहानी प्लान की हुई थी। स्टार्टिंग कैसे हुआ इस प्लान का, चाय रात के खाने के बाद चाय उनके घर वाले लोग पीते थे, तो चाय में नींद की गोली दे दी थी। चाय सब लोगों ने, 6 लोगों ने पी हुई थी, बस एक छोटा भांजा हमारे घर हिंदुस्तान में होता है कि हाँ छोटे लोग उतना चाय वगैरह नहीं पीते हैं, फैमिली वाले को उतना नहीं करते हैं कि चाय पी लो। तो 6 लोगों ने चाय पी, बच्चा भांजा बच गया था, जो भांजा जिसको शबनम ने मार दिया था, 6 लोगों को सलीम ने मार दिया था। पुलिस आई, पुलिस ने, महिला कांस्टेबल किचन में जाके उसने सिम पाया, सिम से पूरा पता चल गया, 2 थप्पड़ मारा, सब इसने पूरा डिटेल बता दिया, चाय में मिला के दिया था। सो अब आगे आते हैं, आगे अभी ये सब चीज हो चुका, ये कहानी मतलब ये पुलिस को पता चल गई, शबनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, शबनम और सलीम ने। तो यहाँ पे हम सलीम के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सलीम को फांसी की सजा हो चुकी है, मतलब फांसी की सजा हो चुकी है इन द सेंस कि लड़कों को हमारे यहाँ पे बहुत बार फांसी की सजा हो चुकी है हमारे, जब से भारत आजाद हुआ है। लेकिन जब से भारत हमारा आजाद हुआ है 1947, 15 अप्रैल 1947 हमारा भारत आजाद हुआ था। और यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, संविधान कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ? अभी जनवरी बीता ना, सो जनवरी बीता 1950 को। सो 1950 को संविधान लागू हुआ
और फिर आजाद 1947 को हुआ था। और यहाँ पे इस सलीम के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इस लड़की के बारे में फोकस करेंगे, आजाद भारत की पहली महिला जिसको फांसी की सजा होने जा रही है। बरेली के जेल में अभी ये बंद है, बरेली के जेल में अभी ये बंद है। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये डिसीजन ले लिया है कि हाँ इसको फांसी, शबनम को फांसी होगी, फांसी की मंजूरी दे दी है। और यहाँ पे राष्ट्रपति का क्या रोल आता है? राष्ट्रपति, हमारे इस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद हमारे भारत के समय के प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं। सो राष्ट्रपति का यहाँ पे रोल ये आता है कि राष्ट्रपति के पास तुम अगर वकील हायर कर रहे हो, वकील के पूरी संविधान की नॉलेज है वकील को, वकील संविधान राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में ये कहा गया है कि तुम क्षमा याचिका के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकते हो, राष्ट्रपति तुमको क्षमा याचिका कर सकता है। तो उसके वकील ने क्षमा याचिका के लिए राष्ट्रपति के पास दिया कि हाँ इस केस को क्षमा कर दिया जाए, शबनम को क्षमा कर दिया जाए, आगे से ये गलती नहीं होगी। लेकिन अगर इस केस को क्षमा कर देता राष्ट्रपति तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हमारी सोसाइटी में भरे पड़े हैं। इस वजह से राष्ट्रपति ने भी बहुत अच्छे से सोच समझ के इस केस को खारिज कर दिया कि हाँ इसको क्षमा नहीं करेंगे हम। तो फांसी की सजा तय हो गई है, लेकिन डेट अभी नहीं आई है। डेट क्यों नहीं आई है अभी इसको आगे इसी वीडियो में देखते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर राष्ट्रपति तीनों से हो गया कि हाँ फांसी की सजा होगी। अभी इसको, इस लड़की को महिला, हाँ ये पूछना चाहूंगा तुमसे कि भारत में अभी महिला को फांसी देने का जगह कौन सा है और कौन से मतलब राज्य में, जिले में आता है? सो यूपी के मथुरा जिले में है महिला को, वहां पे एकमात्र भारत का है कि जहां पे महिला को फांसी दी जाती है। और फांसी की रस्सी कहां से बन के आएगी? बक्सर से हमारी रस्सी बन के आती है। बक्सर का एक युद्ध हुआ था, याद है? बक्सर का एक युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 अंग्रेजों के हुआ था, अंग्रेज जीत गए थे। तो 22 अक्टूबर 1764। अभी हम इस पे आते हैं, शबनम सलीम की प्रेम कहानी, प्रेमी जोड़े के बारे में आते हैं। तो यहाँ पे फांसी कौन देगा? जैसे निर्भया के केस में हुआ था। निर्भया के केस जानते होंगे कि 6 लोग थे जिसको 2 बच्चे को हटा दिया गया था, 4 लोगों को फांसी की सजा हो गई थी। 4 लोगों को फांसी की सजा कब हुई थी? 2012 में फांसी की सजा हुई थी। और उसको फांसी की सजा कौन दिया था? पवन जल्लाद, जो न्यूज में काफी प्रसिद्ध रह रहा था कि जल्लाद वगैरह जो लोग होते हैं कि उनको काम वगैरह उतना नहीं होता है, एक तरीके से वो भी हो रहा था। फिर पूरा पवन का इंटरव्यू वगैरह मीडिया में काफी चल रहा था, न्यूज वगैरह में भी काफी चल रहा था, हमारे जो चैनल्स वगैरह, न्यूज वगैरह थे उसमें भी था। पवन जल्लाद हैं जो इस केस में भी इस लड़की को, कौन लड़की? शबनम को फांसी की सजा देंगे। यहाँ पे आप देखते हैं, ये कहानी हो गई तुम्हारी पूरी शबनम की। शबनम ने क्या क्या कांड किया? मजदूर था वो, सलीम किडनी फेल था, 5वीं फेल था, रात में ये सब चीज हुआ। और फिर उसके एक चीज ये भी याद रखना कि जब पुलिस को ये सब चीज पता चला तो फिर मेडिकल जांच हुआ। मेडिकल जांच में ये पाया गया कि शबनम क्या है? प्रेग्नेंट है महारानी जी, शबनम प्रेग्नेंट है। कितने महीने प्रेग्नेंट है? 2 महीने प्रेग्नेंट थी। सो शबनम 2 महीने प्रेग्नेंट थी, मेडिकल जांच में पता चला था पुलिस वालों को। सो राष्ट्रपति का, अब ये सारी चीज तुमने देख लिया। मथुरा जेल में फांसी की सजा सुनाई जाती है। अभी किस जेल में? अभी बरेली जेल में। बरेली कहाँ पे है? बरेली रायबरेली के थोड़ा पास में है। आगरा तो जानते हो, दिल्ली के पास में है। आगरा दिल्ली के बगल में ताजमहल जहाँ पे है, ताजमहल, मुमताज वगैरह। सो ताजमहल, आगरा, बक्सर में रस्सी बनाई जाती है। और ये कहाँ पे? अमरोहा। कहाँ पे? अमरोहा यूपी में है। सो राष्ट्रपति का अब देखते हैं राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंदर क्षमा याचिका कर सकता है? अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति क्षमा याचिका कर सकता है। और राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अंदर क्षमा याचिका कर सकता है? राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा कर सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों के क्षमा करने पे? क्यों राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को अलग अलग रखा गया है? तो वो देखते हैं। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कभी भी क्षमा याचिका करेगा तो गृह मंत्रालय के सलाह पे करेगा राष्ट्रपति कोई भी क्षमा याचिका। अभी देखते हैं राष्ट्रपति क्षमा याचिका इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 72 में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या 5 पॉइंट दिए गए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। सो पहला पॉइंट है, पहला क्षमा है। सो क्षमा कैसे करेगा?
राष्ट्रपति क्षमा याचिका करेगा, उसमें क्या होगा कि तुम्हारा केस चल रहा है या केस पे फैसला हो चुका है। राष्ट्रपति चाहा तो तुम्हारा केस जो चल रहा है, फैसला हुआ ही नहीं है अभी, राष्ट्रपति को अगर लगा कि हाँ तुम सही हो, राष्ट्रपति को जो भी रहे तो क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, डायरेक्ट एक निकालेगा कि हाँ इसको क्षमा कर दिया जाए। तो फिर तुम एक आम इंसान की तरह, जैसे हमारी तुम्हारी स्वतंत्रता, समानता, जो भी हमारे अधिकार वगैरह हैं, जो भी हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, जो भी हैं, वो सारे चीज इसको भी मिलेंगे, इसको भी इस क्षमा के अंदर मिल जाएंगे। ये भी एक समान तरीके से हमारे तुम्हारे बीच में एक आम नागरिक के रूप में ही देखा जाएगा। राष्ट्रपति इसको क्षमा याचिका कर सकता है, क्षमा कर सकता है। लघुकरण, लघुकरण में याद रखना कि लघुकरण में सिर्फ नेचर बदलता है सजा का, लेकिन समय वही चीज रहता है, समय वही रहता है, समय नहीं बदलता है, सिर्फ नेचर बदलता है। नेचर कैसे बदलेगा? तुमको 15 साल की सजा हुई है, सो लघुकरण जारी किया तुम्हारे केस पे राष्ट्रपति ने। सो लघुकरण में 15 साल की सजा जो हुई है तुमको, वो कठोर सजा से तुमको साधारण सजा मिल जाएगी। जैसे कठोर सजा में तुम मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि जैसे तुमको पत्थर तोड़वाया जाएगा, पत्थर तोड़वाया जाएगा, कठोर सजा, पत्थर तोड़वाया जाएगा तुमको 15 साल तक, तो फिर वही 15 साल तुमको सजा 15 साल ही रहेगी, लेकिन वही पत्थर ना तोड़वा के तुमसे घास उखड़वाया जाएगा। वही थोड़ी नेचर उसका, यही इसी को कहते हैं नेचर बदल जाना, जो आएगा हमारे लघुकरण में क्या होता है, नेचर सिर्फ बदल जाता है, समय नहीं बदलता। और इसी का विपरीत, इसी का उल्टा है हमारा परिहार शब्द से ही तुमको प्रतीत हो जा रहा है कि हार कब इंसान मान जाता है, जब समय से वो हार मान जाता है। समय चलता रहता है, इंसान कहता है अरे यार अब मेरे से नहीं होगा, तो वो उस समय पे वो हार मान गया। तो परिहार में यही है कि उसका नेचर वही चीज रहेगा, नेचर नहीं बदलेगा, उसका समय बदल जाएगा। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया लघुकरण में 15 साल का, उसका नेचर पत्थर तोड़वाने से वो घास उखाड़ेगा। इसी तरीके से हार में रहेगा कि उसका समय बदल जाएगा। 15 साल तुमको पत्थर तोड़वा रहा है, पत्थर ही तोड़वाएंगे तुमसे, लेकिन उसका समय बदल दिया, 10 साल सिर्फ तोड़वाएंगे तुमसे पत्थर। और फिर यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन ये उठता है यहाँ से कि फांसी की सजा क्या है, फांसी की सजा पे क्या परिहार लग सकता है? फांसी की सजा पे क्या परिहार लग सकता है? नहीं, फांसी की सजा पे कोई परिहार नहीं लग सकता है। जाहिर सी बात है, थोड़ा सोचो, फांसी की सजा हो रही है, 15 तारीख को तुम्हारी फांसी की सजा हो रही है, और परिहार में क्या कहा गया है? परिहार में हार मतलब समय से हार जाता है इंसान। तो परिहार में समय से हार जाएगा इंसान, तो फांसी की सजा क्या तुमको 15 तारीख को हो रही है, तो क्या वो तुमको समय थोड़ा बढ़ा के तुम्हारा 20 तारीख को कर देंगे? तो फिर क्या कुछ अंतर रह जाएगा? कुछ तो नहीं अंतर रहेगा। तुमको फांसी की सजा होनी ही है, तुमको आज हो, कल हो, चाहे परसों हो, तुमको फांसी की सजा तो होनी है। क्या यहाँ पे लघुकरण में फांसी की सजा हो सकती है? फांसी की सजा माफ हो सकती है कि हाँ, यहाँ पे फांसी की सजा माफ हो सकती है, क्योंकि इसका नेचर, इसमें कहा गया लघु में नेचर बदल जाता है। तो इसमें कहा गया कि हाँ, नेचर बदल सकता है, नेचर बदल जाएगा तुम्हारा यहाँ पे लघुकरण में। तो यहाँ पे तुमको अगर फांसी की मतलब कि फांसी की सजा तुम्हारी उसका नेचर बदल के वहां पे तुम्हारा आजीवन काल के लिए कारावास की सजा हो गई, आजीवन काल के लिए कारावास की सजा हो गई। लघुकरण में ये बोल दिया, परिहार में फांसी की सजा नहीं होती है, फांसी की सजा नहीं होती है। विराम, चौथा पॉइंट है इसका, विराम। इसमें क्या होता है? विराम शब्द से इंडिकेट होता है विराम, आराम, विराम, आराम। तो आराम कैसे करोगे जेल में जाके? जब तुमको कोई भी बीमारी वगैरह हो जाएगी, या तुम लड़की हो तो लड़की रहोगी, तो बीमारी वगैरह तो ठीक है, दोनों केस में आ गया, लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में आ गया। सो वहां पे प्रेगनेंसी, लड़कियों में एक अलग आता है प्रेगनेंसी। सो वहां पे प्रेगनेंसी में भी हेल्थ में कैसे तुमको राष्ट्रपति तुम्हारे केस में विराम कैसे जारी कर सकता है? तुम्हारी हेल्थ खराब है, राष्ट्रपति तुम्हारे केस पे विराम जारी किया, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमको जेल से मुक्त कर दिया गया कि तुम्हारी तबीयत जब सही हो जाएगी तो तुमको उसने टाइम से, मान लो तुम्हारी सजा 10 साल की है, तो 5 साल में तुम्हारी तबीयत खराब हुई, तो 5 साल में तुमको जेल से उठा के बाहर रखा गया। फिर बाहर जैसे तुम्हारी तबीयत वगैरह सही हुई, जितने भी टाइम में सही हुई, फिर तुमको आके जेल में रख दिया गया। तो यहाँ पे 5 साल तुमने पूरा कर लिया था, तो ये बीच में 5 साल तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, तो 5 साल बाद भी जो तुम्हारे 5 साल ड्यूरेशन बच गया, टोटल 10 साल का, तो फिर वो तुम 5 साल कवर करोगे। 5 साल तुमको 5 + 5 दोनों 10 साल तुम्हारी टोटल सजा पूरी होगी। सो हेल्थ में यही चीज कहा जाता है।
जेल से बाहर बेसिकली भारत में कब लाते हैं, जब जानते हैं कि हाँ इंसान मतलब मरने वाला है या उसका ज्यादा कहौच वगैरह होती है, तो फिर हेल्थ इश्यू में लाते हैं। प्रेगनेंसी में जानते हो कि बच्चा वगैरह होता है महिला को, तो फिर उसका स्पेशली ध्यान रखा जाता है जेल में, उसको अलग से ट्रीट मतलब अलग से उसके लिए रखे रहते हैं लोग कि हाँ इसका देखभाल करो, इसका ये प्रेग्नेंट औरत है। राष्ट्रपति तुम्हारे केस में विराम मतलब आराम, विराम जारी कर देगा। सो और प्रविलंबन कब जारी होता है? प्रविलंबन में क्या होता है? प्रविलंबन में टेम्पोररी मान लो तुम्हारी सजा है राष्ट्रपति या पूरा देश, जैसे इस केस में हो रहा है ये प्रेमी जोड़ा शबनम और सलीम का, इस केस में अभी क्या जारी हुआ है? प्रविलंबन ही लगा हुआ है अभी इस केस में। प्रविलंबन में ये होता है कि तुम्हारी टेम्पोररी थोड़े समय के लिए तुम्हारे केस को एक्सटेंड कर दिया जाता है, थोड़े समय के लिए तुम्हारे केस को एक्सटेंड कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है ये लड़की आजाद भारत की पहली होने जा रही है, आजाद भारत की पहली महिला होने जा रही है जिसको फांसी की सजा होने जा रही है, तो इतना आसान नहीं होगा। निर्भया हत्याकांड में बहुत समय लग गया, 2012 का हुआ था, कब जाके हुआ निर्भया हत्याकांड के 4 लोगों को फांसी? बहुत समय बाद। कौन फांसी दिया था? पवन जल्लाद। 2012। ये कब हुआ? ये प्रेमी जोड़ा शबनम सलीम की कहानी कब हुई? शबनम सलीम की कहानी 2008 में हुई। कब हुई? अप्रैल में हुई। अप्रैल के कब हुई? अप्रैल के बीच में 15 अप्रैल 2008 में हुई थी। तो यहाँ पे आते हैं प्रविलंबन में थोड़े समय के लिए तुम्हारे टाइम को एक्सटेंड कर देंगे। मान लो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब कि थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड करना है, तो फिर उस केस में प्रविलंबन जारी हो जाएगा। इस समय अभी इस केस में क्या चल रहा है? प्रविलंबन जारी किया गया। इससे पहले क्या जारी हुआ था? क्योंकि वो लड़की क्या थी? प्रेग्नेंट थी। कितने महीने? 2 महीने प्रेग्नेंट थी। तो उस केस में अभी विराम था, फिर अभी प्रविलंबन जारी हुआ है। ये हो चुका है कि हाँ उसको फांसी की सजा होगी, आजाद भारत की पहली महिला बनने जा रही है शबनम, जिसको फांसी की सजा होगी। लेकिन कब होगी, कौन सी डेट को होगी, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। अभी ये भी कह सकते हो कि 2021 में होगी, लेकिन कब होगी कभी किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी आजाद भारत में अभी किसी को नहीं पता है। प्रविलंबन जारी हुआ है इसके खिलाफ में। अगर ये यहाँ पे ये एक केस और बनता है कि अगर दौरे पे राष्ट्रपति प्रविलंबन, ये राष्ट्रपति ही जारी करेगा पूरे पांचों। तो अगर राष्ट्रपति उस समय पे जिस समय तुम्हारा केस चल रहा है प्रविलंबन, तुमको इसमें से क्षमा याचिका तुम जैसे शबनम का केस था, शबनम का वकील गया राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका जारी करने के लिए गया राष्ट्रपति के पास, अनुरोध लगाया। तो राष्ट्रपति समझ लो उस समय पे कहीं बाहर विदेशी दौरे पे जा रहा हो, निकल रहा हो, तो फिर राष्ट्रपति उस समय पे क्या करेगा? प्रविलंबन लगा देगा, थोड़े समय के लिए रोक देगा। तो उस केस को तुम्हारे केस को थोड़े समय के लिए रोक देगा। फिर वो अपने विदेशी दौरे से जब आएगा पूरा भारत में, फिर वो तुम्हारे केस की पूरी स्टडी करेगा। उस केस की स्टडी करने के बाद में फिर वो डिसाइड करेगा कि हाँ वो प्रविलंबन जारी रखना है या क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम इसमें कुछ जारी करना है या इसको रद्द कर देना है। तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा दौरे पे। अगर यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, अभी नहीं आ रहा होगा क्योंकि राज्यपाल का तुमने केस अभी नहीं पढ़ा, राज्यपाल का भी बताता हूँ। तो अगर राष्ट्रपति विदेशी दौरा पे चला गया हो, अभी तो मैंने बताया तुम्हारे विदेशी दौरा पे जा रहा हो, अभी विदेशी दौरा पे चला गया हो, तो फिर तुम क्या करोगे? इसमें तुम्हारी 15 तारीख को फांसी है, तुम्हारी केस चल रहा है, तुम्हारी 15 तारीख को फांसी है, और तुम्हारे वकील 10 तारीख आज चल रही है, तो 5 दिन का समय है। तुम्हारा राष्ट्रपति है ही नहीं तुम्हारे देश में, भारत में। तुम्हारा राष्ट्रपति बाहर विदेशी दौरा पे चला गया, और फिर दूसरी याचिका राज्यपाल से तुम कर सकते हो। राज्यपाल से कौन से अनुच्छेद के अंदर? 161 के अंदर अगर तुम कर सकते हो राज्यपाल से। तो उसी समय पे राज्यपाल भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, तो वहां पे तुम्हारी क्षमा याचिका कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा बेटा। तुम्हारी उस क्षमा याचिका उपराष्ट्रपति करेगा। जब राष्ट्रपति बाहर विदेशी दौरा पे चला जाता है तो उसकी सारी पावर उपराष्ट्रपति के पास आ जाती है, थोड़े समय के लिए आ जाती है। वो उपराष्ट्रपति प्रविलंबन जारी कर सकता है तुम्हारे केस में, कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर देगा। जब फिर आएंगे राष्ट्रपति, उस केस का स्टडी करके पूरा बता देंगे। हाँ, यहाँ पे उसका बेटा कौन था? शबनम सलीम का एक बेटा है जो अभी 12 साल का है, मोहम्मद ताज। ये मुस्लिम केस है, शबनम सलीम का एक मुस्लिम केस है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कि हमारे भारत का पूरा जितना भी राजनीतिक होता है, ये सारा चीज हिंदू मुस्लिम में। अभी तुम करंट की नॉलेज रखते होगे तो भी तुमको पता होगा पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, और वहां पे चुनाव में जाके देखना
जो हमारे नेता हैं अमित शाह या ममता बनर्जी, वो कैसे अपने बयान जारी कर रही हैं, वहां पे राम नाम भाषण से क्या हो रहा है। अमित शाह वो भगवा कलर का पहने हुए हैं, जो गमछा बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है अभी इस समय पे। तो ये एक मुस्लिम केस है। उनका बेटे का नाम शबनम के बेटे का नाम, शबनम और सलीम के बेटे का नाम मोहम्मद ताज, जो इस समय अभी कितने साल का है, 12 साल का है। ये जन्म इसका कहाँ हुआ, जेल में हुआ। जेल से कब निकला, 6 साल बाद में जेल से निकला। अभी इसका अभी हमारे भारत के कितने, अभी भारत के हमारे राष्ट्रपति कितने हैं? भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति भारत का एक ही है, जिसका नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत का राष्ट्रपति है। राज्यपाल भारत का, यूपी का राज्यपाल राज्यपाल मतलब क्या समझते हो? राज्यपाल मतलब हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल राज्य का राज्यपाल होगा, हर राज्य का राज्यपाल होगा। यूपी का राज्यपाल अलग होगा, तुम्हारा हरियाणा मतलब राजस्थान का भी अलग होगा, एमपी का भी अलग होगा। जितने भी राज्य हैं तुम्हारे देश में, जितने भी राज्य हैं उनका अलग अलग राज्यपाल होगा। राज्यपाल राष्ट्रपति मतलब क्या समझते हो? हमारे राष्ट्र का राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्र का प्रमुख है, भारत का प्रमुख है हमारा राष्ट्रपति। और फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री के पास सारी पावर है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधान है। सो प्रधानमंत्री के पास पूरी पावर रहती है, राष्ट्रपति के पास नाम मात्र का रहता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का रहता है। यही स्टेटमेंट है, यही वर्ड इस्तेमाल किया गया हमारे संविधान में। सो ये चीज हो गया, तुमने ये सारा चीज देख लिया। गृह मंत्रालय के सलाह पे लेगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये सारे चीज प्रावधान कर सकता है। गृह मंत्रालय के सलाह पे लेगा। अभी हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। हमारे गृह मंत्रालय के सलाह पे लेगा। कौन कौन से सलाह पे लेगा? हमारी पहली आ गई क्षमा याचिका। क्षमा मतलब माफ कर देगा राष्ट्रपति पूरी तरह से। लघुकरण मतलब समय, उसका नेचर, समय वही चीज रहेगा। लघुकरण नेचर बदल देगा उसका। लघुकरण का उल्टा हार, समय से हार गया इंसान, उसका क्या होगा? समय बदल देगा उसका, हार हो गया समय से। विराम मतलब आराम कब होगा? हेल्थ तुम्हारी जब तबियत खराब होगी, लड़की हो गई, क्या विराम होगा तुम्हारा? प्रेगनेंसी, हेल्थ खराब हो गई, तो विराम तुम्हारे केस में। प्रविलंबन नाम से पता चल रहा है तुमको। प्रविलंबन मतलब थोड़े समय के लिए आगे कर देना। प्रविलंबन आगे कर देना थोड़े समय के लिए। प्रविलंबन हो गया टेम्पोररी समय के लिए। और यहाँ पे देखो केस क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अंदर, तुम्हारा आर्टिकल के अंदर तुमको क्षमा याचिका कर सकता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 72, राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अंतर्गत तुमको क्षमा याचिका कर सकता है। दोनों में अंतर क्या होगा फिर? तो फिर हम चाहें तो फिर हमारी राष्ट्रपति से बनती है। हमारी राष्ट्रपति है, हमारा घर का आदमी है, सो हम राष्ट्रपति से क्षमा याचिका कर सकते हैं। राज्यपाल से हमारी नहीं बनती है तो फिर हम राज्यपाल से कर सकते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, दोनों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति को अधिकार ये दिया गया है कि राष्ट्रपति तुम्हारे फांसी के सजा पे भी तुमको क्षमा याचिका कर सकता है। क्षमा याचिका राष्ट्रपति कर सकता है तुमको फांसी पे भी। और यहीं पे राज्यपाल फांसी की सजा पे कर सकता है तुमको क्षमा नहीं। राष्ट्रपति तुमको फांसी की सजा पे भी माफ कर सकता है, राज्यपाल तुमको फांसी की सजा पे नहीं माफ कर सकता है। और राष्ट्रपति का दूसरा पॉइंट ये है कि वो तुम्हारे, मान लो एक सेना में हो तुम, सेना में तुमने कोई रूल तोड़ के तुम गए 10 साल के लिए जेल गए तुम, तो फिर तुमको क्षमा याचिका चाहिए। तुम्हारा वकील गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्षमा याचिका कर सकता है। हाँ, राष्ट्रपति सेना पे भी क्षमा याचिका कर सकता है। क्या तुम्हारा वकील राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल को तुमको क्षमा याचिका कर सकता है? राज्यपाल तुमको बचा सकता है, उससे क्षमा कर सकता है? नहीं, राज्यपाल का अधिकार ही नहीं है। आर्टिकल में लिखा है कि नहीं, तुम्हारे संविधान में है ही नहीं, हमारे भारत के संविधान में है ही नहीं कि राज्यपाल हमारा क्षमा याचिका कर सकता है। राष्ट्रपति क्षमा याचिका सिर्फ कर सकता है। अनुच्छेद राष्ट्रपति क्षमा याचिका 72 के अंतर्गत करेगा, राज्यपाल क्षमा याचिका 161 के अंतर्गत करेगा। सैन्य में भी और फांसी में भी राष्ट्रपति करेगा। तो फिर डिफरेंस यही है दो का। और फिर एक चीज, जैसे हमारे संविधान में कई चीज लिखी नहीं गई है लेकिन अप्लाई होती है संविधान। सो राज्यपाल जो है, राज्यपाल का फांसी की सजा पे क्षमा नहीं कर सकता। यहाँ पे तुमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये कहा गया कि हाँ, लघुकरण में नेचर बदल देगा और फिर परिहार में उसका
समय बदल देगा, हार परिहार में उसका समय बदल देगा, लघुकरण में नेचर, परिहार में समय बदल देगा। सो फिर यहाँ पे तो क्षमा याचिका की बात हो रही है, क्षमा याचिका की बात हो रही है, क्षमा याचिका की बात हो रही है। तो फिर क्या उसका नेचर बदल सकते हैं? राज्यपाल के पास क्या अधिकार होगा कि उसका नेचर बदल देगा? हाँ, राज्यपाल के अधिकार होगा कि उसका नेचर बदल देगा। तुम्हारी फांसी की सजा हुई है तो राज्यपाल के पास तुम्हारा वकील गया तो फिर क्षमा तो नहीं करेगा राज्यपाल, तुमको तुम्हारा उसका नेचर बदल देगा। वो 10 साल का 15 साल का कठोर सजा हुआ है तो तुमको साधारण सजा हो जाएगी 15 साल की। पत्थर तोड़वाया जा रहा है तुमसे 15 साल तो तुमको घास उखड़वाया जाएगा 15 साल। सजा, समय नहीं कम हुआ, क्या हुआ? उसका नेचर बदल दिया गया। राज्यपाल का यही अधिकार होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी चीज दे रही है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ ये सारी चीज। ये केस किसका है? शबनम सलीम का है। शबनम सलीम कहाँ के हैं? यूपी के अमरोहा जिला के हैं। उनके पिताजी के कितने पुत्र हैं? बेटा बेटी। बेटी को अपने खूब पढ़ाया लिखाया, एमए करवा दिया बेटी को। बेटी ने क्या किया? बेटी ने बाप को धोखा दिया। बेटी एक मजदूर के साथ प्रेमी कर ली गई, प्रेमी जोड़ा बना ली बेटी एक मजदूर के साथ। प्रेमी जोड़ा उसका क्या नाम था? सलीम नाम था। सलीम कितने फेल था? 5वीं फेल था सलीम। फिर ये दोनों संबंध कब बनाते हैं? संबंध रात में बनाते हैं। रात में संबंध बनाए, इसी की वजह से अभी तुमने पढ़ा कि वो प्रेग्नेंट थी। पुलिस की जांच में पता चला प्रेग्नेंट थी वो। रात में दोनों संबंध बनाए। जब संबंध बनाए उनके घर वाले को पता चला, शादी के लिए मना कर दिए क्योंकि बेटी पढ़ी लिखी हुई है। घर वाले कोई भी नहीं चाहेगा कि हाँ हमारा बेटा बेटी खराब रास्ते पे जाए। जाहिर सी बात है वो सब सोचेंगे कि आगे जाए, ऊपर जाए। फिर बेटी चाहती भाग जाती, लेकिन बेटी भागी नहीं। क्यों नहीं भागी? बाप का पैसा चाहिए, इस वजह से बेटी नहीं भागी। कब हुआ? कौन से दिन हुआ ये सब चीज? 15 अप्रैल 2008 को ये केस हुआ था। ये सब सलीम, दो इनका प्रेमी नाम है, सब सलीम ये मैंने नाम बताया। इन्होंने दोनों ने मिलके प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? पहले सिम लिया से सलीम फिर कुल्हाड़ी लेके आया। कल कुल्हाड़ी लेके आया, सलीम ने काटा, इंसानों को मारना चालू किया कुल्हाड़ी से। फिर शबनम ने उनको लाइट दिखाई, टॉर्च दिखाई। केस में यही कहा गया, टॉर्च दिखाई। फिर ये टॉर्च दिखाने शबनम की मदद से सलीम ने 6 लोगों को मार दिया। फिर 6 लोगों में जब सब लोग मर गए तो उनका एक भांजा था उस घर में। उस भांजे को किसने मारा? शबनम ने मारा। 6 + 1 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, क्रूर हत्या कर दी गई। फिर प्लान बनाया था। प्लान के अनुसार क्या किया? उसने डकैती का बताया कि डकैती हुई है। फिर उससे नहीं बात बनी तो कहा कजन का अफेयर हुआ है। पुलिस को क्या हुआ? संदेह हुआ। पुलिस ने घर की जांच की। घर की जांच में क्या मिला? महिला कांस्टेबल को उसका सिम कार्ड मिला। महिला कांस्टेबल को कहाँ मिला सिम कार्ड? किचन में सिम कार्ड मिला। फिर 2 थप्पड़ लगाया। शबनम को उठा के लेके चली गई पुलिस। कहाँ? उसने कबूल करवा दिया 2 थप्पड़ मार के। फिर उसने बताया कि हाँ उसने रात में चाय में नींद की गोली मिला के दे दी थी। तो फिर ये सारी कहानी हो गई उसके साथ। फिर पुलिस की जांच में क्या पता चला? मेडिकल में क्या पता चला? प्रेग्नेंट है वो औरत। फिर अभी ये सारे चीज हाँ उसने कबूल कर लिया। तो कबूल कर लिया के बाद क्या होगा? जेल जाएगी वो। जेल कहाँ गई? बरेली। उसका प्रेमी कहाँ गया? आगरा, दिल्ली के बगल में है जो आगरा में क्या है? ताजमहल। फिर बरेली में चली गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति तीनों ने कह दिया कि हाँ इसको फांसी की सजा होगी। मथुरा में क्या होगी? मथुरा में फांसी होगी। किसकी फांसी होगी? शबनम की फांसी होगी। मथुरा एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ महिलाओं की फांसी मतलब महिलाओं की फांसी सिर्फ वहीं पे होती है। एक ही जगह ही है जहाँ पे महिलाओं की फांसी होती है। रस्सी कहाँ से बन के आएगी? बक्सर में रस्सी बन के आएगी। फांसी कौन देगा? निर्भया में कौन दिया था? पवन जल्लाद। निर्भया में पवन जल्लाद। तो यहाँ पे भी कौन देगा? पवन जल्लाद। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा याचिका कर सकता है? क्षमा याचिका 72 के अंतर्गत कर सकता है। किसकी सलाह पे करेगा? गृह मंत्रालय के सलाह पे करेगा। और फिर यहीं पे देख लो राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत तुमको क्षमा याचिका कर सकता है? राज्यपाल तुम्हारा 161 के अंतर्गत तुमको क्षमा याचिका कर सकता है। यहाँ से देखो ना यार, राज्यपाल 161 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार है? राष्ट्रपति फांसी पे भी तुमको क्षमा याचिका कर सकता है। सैन्य सजा पे भी तुमको राष्ट्रपति क्षमा याचिका कर सकता है। राज्यपाल जबकि फांसी और सैन्य सजा पे तुमको क्षमा नहीं कर सकता है। राज्यपाल तुम्हारा नेचर बदल सकता है। 10 साल की कठोर सजा तुमको 10 साल की आसान सजा पे बदल सकता है राज्यपाल। और फिर यहाँ पे देखो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत 72 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं? तो फिर पहला पॉइंट, क्षमा कर देगा।
माफ कर देगा पूरी तरीके से। लघुकरण में नेचर बदल देगा। परिहार समय से हार गया, उसका समय बदल देगा, नेचर वही चीज रहेगा। फांसी की ये क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ पे, फांसी की सजा में कौन सा लगेगा, तो फिर क्या कौन सा नहीं लग सकता है, तो फिर परिहार तुम्हारा फांसी की सजा में नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता, वीडियो रिवाइंड करके देखो, पता चल जाएगा। तो फिर परिहार फांसी की सजा में लघुकरण लग सकता है, हाँ लघुकरण लग सकता है फांसी की सजा में। क्षमा कर दिया, फांसी की सजा तुम्हारी हो गई, सब चीज लग सकता है, बस परिहार तुम्हारा नहीं लग सकता फांसी की सजा में। विराम मतलब विराम कब, आराम कब करोगे तुम, जब तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगी। लड़की हो तो क्या करोगे, जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे, जब तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगी तो तुम विराम करोगे। प्रविलंबन में क्या होगा, प्रविलंबन थोड़े समय के लिए देरी, प्रविलंबन थोड़े समय के लिए देरी, टेम्पोररी समय के लिए थोड़ी देर तुम्हारा केस एक्सटेंड कर दिया गया, तो उसी को प्रविलंबन कहेंगे। तो ये इन दोनों का प्रेमी जोड़ा कौन है, शबनम सलीम प्रेमी जोड़ा है इन दोनों का। कौन है बेटा, कौन है, मोहम्मद ताज। ये कितने साल का हो गया, 12 साल का। इनका जन्म कहाँ हुआ, जेल में हुआ। 6 साल बाद ये जेल से बाहर निकल गए, अभी क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। फिर प्रविलंबन, अगर राष्ट्रपति तुम्हारा बाहर गया है, राज्यपाल भी बाहर गया है, तो फिर उपराष्ट्रपति तुम्हारा क्षमा याचिका कर सकता है, प्रविलंबन जारी कर सकता है तुम्हारे केस पे। दौरे पे चला गया है, और ये सारी चीज हो गई। ये सारी चीज मैंने इस शबनम सलीम के केस में बता दी गई। शबनम क्या है, तुम्हारी भारत की पहली महिला होने जा रही है जिसको फांसी की सजा, हमारे आजाद भारत की पहली महिला होने जा रही है जिसको आजादी मतलब फांसी की सजा होने जा रही है। तो ये सारी चीज हो गई। अब आते हैं, थोड़ी बात करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, इस केस में शबनम ने सही किया, शबनम और सलीम ने सही किया। शबनम एक पढ़ी लिखी इंसान थी, एमए किया हुआ था, उसके पिताजी ने कितनी मेहनत से एमए कर रहा होगा। जिस पिताजी ने उतनी मेहनत से उसको बचपन से पाला पोसा, उसकी मतलब सब चीज साफ किया, बड़ा किया, इतना छोटा जब तुम्हारा बच्चा होगा ना, तुमको तब पता चलेगा कि हाँ एक पिता माँ को कितना कष्ट होता है उस बच्चे को बड़ा करने में। बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या करता है कि हाँ 2 दिन के लिए प्रेम हो जाएगा उसको, फिर कहेगा कि हाँ अपने माँ बाप को भी छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या डायलॉग मारेगा, मेरे को जिंदगी चाहिए, मेरे को बस उतनी ही जिंदगी चाहिए जितनी बस तुम्हारे साथ गुजार सकूं मैं, नहीं तो मेरे को जिंदगी नहीं चाहिए। ऐसे डायलॉग मारता रहता है लड़की फंस गई। क्या किया उसने, पूरा ये सब चीज कांड कर दिया मिला के। सो अपने बाप की पूरी हत्या कर दी गई। यहाँ पे ये चीज बताना चाहूंगा, कुछ समय के प्यार के लिए अपने फैमिली वालों को कभी भी पीछे मत करना। फैमिली वाले तुमको यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तुम यहाँ पे आके एक लड़की से तुम प्रेम कर लेते हो, फिर यहाँ पे इस केस में आते हो, कहते हो कि यहाँ से जितना तुम्हारा बेस बना है इसको तुम खराब करना चाहते हो। सो ये तुम बहुत बड़े चूतिया इंसान हो, मैं यही वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तुम इतना अपने फैमिली, माता पिता, जितने भी तुम्हारे सब चीज हुए, इसको पूरा बेकार करना चाहोगे किसके लिए, इस थोड़े सा टाइम के लिए जो तुम्हारा प्रेम है इसके वजह से। तुम तो बहुत बड़े चूतिया इंसान हो, तुम सही बता रहा हूँ। फिर अगर तुमको प्रेम है तो अपने माता पिता से जाके बोलो। प्रेम में क्या करोगे, तुमको शादी करनी होगी ना, माता पिता राजी होंगे। राजी कब होंगे माता पिता, जब वो जानेंगे कि हाँ जिससे तुम प्रेम कर रहे हो, लड़का या लड़की, वो तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करेगा, तुमको कोई कष्ट नहीं देगा। जब तुम्हारे माता पिता को वो चीज तसल्ली हो जाएगी तो फिर तुमको वो लव मैरिज करने में साला अनुमति दे देंगे कि हाँ तुम करो। माता पिता तुम्हारे दुश्मन नहीं है, माता पिता तुम्हारे मित्र हैं। तुमको इतने से थे जब तब से तुमको बड़ा कर रहे हैं वो तुम्हारे माता पिता को अपने। और भी आजकल के लौंडे क्या करते हैं, हाँ छोटे छोटे लौंडे हैं, 12 साल हुआ है कि प्रेम हो जाएगा किसी लड़की से, जिसको लव की डेफिनेशन तक नहीं पता, प्रेम की डेफिनेशन तक नहीं पता, उसको कहता है कि मेरे को प्रेम हो गया भाई साहब, उसने मेरे को धोखा दे दिया तो मैं पूरी सबको धोखा दूंगा वगैरह वगैरह, ऐसे डायलॉग मारता है। मैं मरने जा रहा हूँ चूतिए, 12 साल के हैं, मरने जा रहे हैं। सो मरने क्यों जाओगे यार, मरने। एक लड़का था वहां पे, कहता है कि वो था 15 साल का, 12-15 साल का। उस कहता है कि जिस लड़की से वो प्रेम करता था वो बहुत अच्छी लड़की है, उसकी जैसी अच्छी लड़की मेरे को जिंदगी में आगे नहीं मिलेगी, ये मुझको पता है। सो एक उस चूतिया को ये बताना चाहूंगा कि जितने तुम अभी 15-12 साल में लाइफ एक्सप्लोर कर चुके हो ना बेटा, वो कुछ नहीं की हो अभी तुम 10-12 की टेबल याद करो, वही तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा लेवल होगा। और 20 तक की टेबल याद कर लो, वही बड़ी बात होगी। ज्यादा आए तो स्क्वायर रूट वगैरह मैथ का याद कर लो, तुमको आगे बहुत आसानी होगी। सो यहाँ पे जो तुम प्रेम करने के बाद कहते हो कि नहीं मैं मरने जा रहा हूँ, फांसी लगाने जा रहा हूँ, टंकी से कूदने जा रहा हूँ वगैरह वगैरह, जो भी कहते हो, वो अपने मरने की बात करते हो,
यहाँ पे किसकी वजह से, एक लड़की की वजह से जो थोड़े समय के लिए आई थी तुमको और फिर तुमको भाव नहीं दिया, उसने छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया वगैरह, उसकी वजह से तुम मरने जा रहे हो। तो ये बताना चाहूंगा, इतने चूतिया हो तुम कि जो तुम 10-12 साल में जो तुम्हारी बुद्धिहीनता है उसकी वजह से तुम मरने जा रहे हो। तो थोड़े समय के लिए और इंतजार कर लो, थोड़े समय के बाद कह सकते हो मर जाना तुम। थोड़े समय के बाद जब तुम्हारे पास एक अपना थोड़े 12 साल 15 साल से ऊपर जैसे जैसे जाओगे ना बेटा, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आओगे ना, तुरंत तुम्हारी समझ थोड़ी सी मेंटेलिटी थोड़ी ग्रो करने लगेगी। जो दुनिया कैसे चलती है, रन कैसे करती है दुनिया, तुमको थोड़ा समझ आने लगे। जब तक तुम इस दुनिया के बारे में जानते नहीं हो ना, तो फिर तुम फांसी वगैरह के बारे में सोचते हो। जैसे तुमको पता चलने लगे ना हाँ ये दुनिया क्या है असली में, तो तुम ये सब चीज, ये बचकानी हरकतें करोगे नहीं। मेंटेलिटी, इंसान क्या होता है, इंसान की शरीर बढ़ जाती है धीरे धीरे। इंसान क्या करता है, अपनी शरीर को, उस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं, इंसान की शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। लेकिन मेंटेलिटी बढ़ानी पड़ती है मेंटेलिटी। तुम्हारी शरीर बढ़ रही है समय के अनुसार, लेकिन समय के अनुसार तुम्हारी मेंटेलिटी नहीं बढ़ेगी। तुम बहुत से लोगों को देखे होगे जो हैं 25 साल के, 30 साल के, लेकिन उनकी मेंटेलिटी, उनकी सोच बहुत छोटी है, बच्चे जैसी है उनकी सोच। अपनी मेंटेलिटी सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जैसे तुम दुनिया को देखोगे वैसी दुनिया लगेगी। इस दुनिया में सब चीज कठिन है, सब चीज आसान है। डिपेंड तुम्हारे पे करता है, तुम कौन से कठिन चीज को चुनते हो, कौन से आसान चीज को चुनते हो। सो ये डिपेंड तुम पे करता है, तुम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरीके से देखते हो या आसानी से देखते हो। यही चीज बोलना चाहूंगा। और ये सब चीज अपने फैमिली वालों को पीछे करके अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ने की सोचना तक नहीं बेटा। जिसके साथ बढ़ने की सोच रहे हो, जहां तक बढ़ने की सोच रहे हो, वहीं पे वो लोग जहां पे फिर तुम्हारा ही मजाक बनाएंगे। क्यों? इस वजह से जो तुमने ये कांड किया ना फैमिली वगैरह, तो इस वजह से वही तुम्हारे लोग मजाक करेंगे और फिर तुम्हारी खिल्ली वगैरह उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, चुतिया चिल्लाएंगे, तुमको बहुत बुरा लगेगा। कभी भी अपने फैमिली वालों को पीछे करके कभी मत आगे बढ़ने की सोचना। सो यही सब था, प्रेमी जोड़ा सलीम और शबनम की कहानी। सो यही था। अच्छा लगा हो तो फिर इस वीडियो को सिर्फ लाइक करना, और अच्छा लगा तो जो भी करना हो करना। डिसलाइक भी कर देना अगर अच्छा नहीं लगा हो तो। वीडियो समझ में आया लाइक करना, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर देना, बता देना अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। सो फिर जय हिंद, दिस इज शिवांशु सिंह राजपूत। आज की यही सारी चीज कहानी केस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। सो जय हिंद।